हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं, जो 2023 में क्वेश्चन आने वाला है। उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ टोटल मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर which has 0 और 1 as its element। तो ये क्या दिया हुआ है, 0 और 1 एलिमेंट्स है, जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3x3 दिया हुआ है। तो देखिए, ये हमारे मैट्रिक्स जो का ऑर्डर जो है 3x3 का है। तो हम लोगों को एलिमेंट्स का नंबर कितना होगा, एक 0 है और एक 1 2 है। तो 3 3 क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स की संख्या 9 हो जाएंगी। अब 2 का पावर क्या करेंगे, ये 1 और ये 1 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 का पावर क्या करेंगे, 9 करेंगे। तो 2 का पावर 9 क्या हो जाएगा, 512, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, जिसका रो और कॉलम समान होता है। मतलब रो और कॉलम अगर जिस मैट्रिक्स का इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास है, जैसे ए बी और सी और डी। तो इसमें ऑर्डर इसका रो क्या है, तो 2 रो है एंड 2 कॉलम्स हैं। मतलब ये एम और एन है ये। तो एम और एन क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर देखते हैं। तो देखिए, द मैट्रिक्स ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है, इज ए स्क्वायर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए, इस मैट्रिक्स को जैसे हमारे पास ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए एच जी और एच बी एफ दिया हुआ है और जी एफ सी दिया हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम लोग इसको ट्रांसपोज करते हैं, जैसे ए डैश करते हैं, तो क्या होता है, ये ए एच जी हो जाएगा और एच बी एफ हो जाएगा और जी और सी हो जाएगा। तो देखिए, दोनों मैट्रिक्स सेम टू सेम है। मतलब ए इक्वल टू क्या आया, ए डैश। तो ये कंडीशन कब होता है, अगर ये कंडीशन आता है तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, इस मैट्रिक्स के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर देखते हैं। तो देखिए, यहां क्या दिया हुआ है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है, देन हमको वैल्यू फाइंड करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस ए का होल क्यू दिया हुआ है और -7a, ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए, हम लोगों को पता है कि ये a और प्लस b का होल क्यू क्या होता है, तो ये a क्यू होता है और फिर क्या होता है 3a स्क्वायर b और प्लस 3b स्क्वायर a और प्लस b क्यू होता है। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग इसमें भी यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई क्यू, फिर क्या हो जाएगा ए क्यू, फिर क्या हो जाएगा प्लस 3a, मतलब आई का स्क्वायर और a हो जाएगा और प्लस 3a स्क्वायर आई हो जाएगा। तो देखिए, और फिर क्या दिया हुआ है, -7a दिया हुआ है। अब हमारे पास दिया हुआ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, मतलब ये आई का क्यूब करेंगे। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब किया जाता है तो कोई डिफरेंस नहीं आता। ये हमारे पास देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई क्यूब करेंगे। जैसे देखिए, ये हमारे पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम लोग ए स्क्वायर भी करते हैं, मतलब इसी में इसी नंबर करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 0 और 1,
ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 0 0 और 1 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है, इसलिए आई का क्यू भी करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। अब देखिए ए क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखिए 3 आई स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, आई ही होगा और ए हो जाएगा। फिर देखिए ये 3 ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, इसलिए हम लोग ए कर लेंगे और आई लिखेंगे और -7 ए हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। और देखिए माइनस ए और ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए और ए मिलके क्या होगा, ए स्क्वायर आ जाएगा और ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया हुआ है। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास देखिए 3ia तो 3a हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो ये हमारे पास 3a हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 3 और a हो जाएगा और ये -7a हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोगों को यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये i ये यहाँ पे प्लस है, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे प्लस है। अब देखिए ये 3a और 3a और ये क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा और ये -7a और ये प्लस i हो जाएगा। तो ये 7a और 7a 0 हो जाएगा, देयरफॉर क्या आया, i। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स i आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर हम लोग देखते हैं। तो देखिए कहता है इफ a इक्वल टू ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स, ये क्या दिया हुआ है, अल्फा 0 1 और 1 दिया हुआ है। और देखिए ये बीटा बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 1 5 और 1 दिया हुआ है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी, मतलब ए स्क्वायर करेंगे तो ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए हमारे पास क्या है, अल्फा 0 1 और 1, फिर क्या दिया हुआ है, अल्फा 0 1 और 1। ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, अल्फा और अल्फा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर ये अल्फा में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसमें भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आएगा। अब देखिए 1 से अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा, और ये 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो +1 आता है। अब देखिए अल्फा में ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू ये हमारे पास आया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी करना है। ये दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी, तो ए स्क्वायर का ये वैल्यू है, क्या आया है, अल्फा स्क्वायर, फिर क्या आया 0, फिर अल्फा +1 आया है और ये फिर 1 आया हुआ है। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, ये दोनों आया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा, तो ये क्या वैल्यू दिया है, बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी का, ये 0 1 और 5 1 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास देखिए दोनों को इक्वल करेंगे तो ये क्या होगा, अल्फा +1 इक्वल टू क्या है, 5 दिया हुआ है ना। तो ये देखिए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे 0 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 0 1 के इक्वल होता है नहीं। और यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे क्या है, अल्फा स्क्वायर है, तो 0 अल्फा के स्क्वायर होगा, इसलिए अल्फा का कोई भी वैल्यू रियल वैल्यू नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास 2 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए दिया हुआ है, 2 और ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए दिया हुआ है। अब देखिए अब हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो अगर हम लोग को 2a करेंगे तो ये क्या होगा, अगर 2 को हम लोग डिटर्मिनेंट्स, ये ऑर्डर इसका 2 2 का है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो अगर हम लोग इसमें से मैट्रिक्स में से किसी एलिमेंट्स को अगर डिटर्मिनेंट में चेंज करके कॉमन लेते हैं तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन होगा, मतलब 2 कॉमन होगा, और फिर हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिख सकते हैं।
तो 2 का पावर 2 करेंगे तो क्या होगा 4 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखेंगे। तो ये कौन सा वैल्यू है, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। इसी तरीका से अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखते हैं, तो 7 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया हुआ है 1 0 और 0 और 1 दिया हुआ है, नहीं सॉरी यहाँ पे 0 दिया हुआ है, ये 0 नहीं है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 और ये हमारा वैल्यू है। अब हमारे पास ये b का वैल्यू ये दिया हुआ है, हम लोगों को इसको क्या करना है, a में b से मल्टीप्लाई करना है, a b करना है। तो हम लोग b के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 1 और 0। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और फिर क्या हो जाएगा 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 0 में 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास क्या आया, इस टाइप का मैट्रिक्स आया, मतलब ये क्या है 1 1 और 1 और 0 आया। तो ये हमारे पास इसका वैल्यू आया जो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर कौन सा मैट्रिक्स होगा, हम लोगों को इसमें चूज करना है। तो देखिए a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, और a स्क्वायर हमको फाइंड करना है इसका। तो ये क्या होगा 1 0 0 और 0 1 0 a b और ये -1 दिया हुआ है। फिर हम लोग इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 1 0 0, फिर क्या दिया हुआ है 0 1 0 a b और ये -1 हो जाएगा। अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 में ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया 0। फिर इसको देखिए 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 0 से 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, 0 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। अब देखिए ये 1 में 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 0 में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। फिर a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आया 0 आ जाएगा। फिर देखिए a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a, फिर ये क्या आया a से 0 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा -a हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -a। अब देखिए a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ये b हो जाएगा और ये -b आ जाएगा। फिर ये a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें 0 हो जाएगा, ये -+1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया देखिए, ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो 1 0 0, यहाँ पे क्या आया 0 1 0, ये a से a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो 0, b कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 0, और ये हमारे पास क्या आया 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आया, अब ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए तो 9 नंबर में ये दिया हुआ है 1 1 और ये 1 दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास a है, a में क्या है ये 1 1 1, ये 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 1 1 और ये 1 दिया हुआ है। हम लोग क्या करना है इसी से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 और ये 1 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर ये 1 1 और ये 1 दिया हुआ है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1, और फिर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीका से सभी में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा, फिर ये 1 + 1 + 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी 1 + 1 + 1,
फिर ये 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, फिर ये 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे भी 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर ये 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। हम लोग जब इसको सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3, और ये 3 3 3, और यहाँ पे भी 3 3 और 3 हो जाएगा। हम लोग अगर 3 को कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, फिर 1 1 1 आ जाएगा, फिर ये 1 और 1, फिर यहाँ पे भी 1 1 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, और इसको हम लोग क्या माने हुए ए, तो ये हमारा क्या आएगा 3a आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसी तरीका से 9 और 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर में हमारे पास 2 इंटू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो 2 देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये 2x आ जाएगा। और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसके साथ, 1 y 1 और ये 0, और यहाँ पे क्या है 1 है, और फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7 0 10 और ये 5 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास देखिए अब हमारे पास क्या होगा 6 और 1 ये 7 हो जाएगा, 8 और y तो 8 प्लस y हो जाएगा, फिर क्या आएगा 10 और 0 तो 10 हो जाएगा, 2x और प्लस 1 तो ये 2x प्लस 1 हो जाएगा। सही है। अब देखिए अब हमारे पास इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे 7 0 10 और ये 5। तो देखिए अब हमको क्या करना x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए 8y प्लस 0 ये क्या दिया हुआ है 8 प्लस y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, तो y इक्वल टू क्या होगा -8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया है 5, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 4, तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आया 2 और y इक्वल टू -8 आ गया, y इक्वल टू -8 और x इक्वल टू 2। तो ये ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं 11 नंबर देखते हैं। तो 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए ये हम लोग को दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 6 है, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे y इक्वल टू -2 है। इस -2 को y के स्पेस में रखेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा और इक्वल टू 6। इसको 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x इक्वल टू 2 से कट करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आया 2। इस तरीका से ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर में क्या कहता है, फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, यहाँ पे दिया है यूनिट। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये 1 0 0 और ये 1 होता है। अब हमको बोलता है कि ये ए यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो देखिए यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो क्या करेंगे, ये 1 0 0 और 1 ये दिया है, फिर हम लोग इसी में मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0 और 1 के साथ। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 0 में 1 से करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। फिर देखिए 1 से 0 में करेंगे तो 0, 1 में 0 से करेंगे तो फिर 0, फिर क्या होगा 0 में 1 से करेंगे तो 0, 1 में 0 से करेंगे तो फिर 0, फिर देखिए ये 1 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, देखिए ये हमारे पास आया 1 0 0 और ये क्या आया 1 आया। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स ही है, मतलब ये आई के इक्वल ही है। दैट इज क्या आया, आई स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर देखते हैं। तो देखिए 13 नंबर में हम लोगों को इसकी वैल्यू क्या करना है, 2a और 3b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये 2a करते हैं और प्लस 3 हम लोग b करते हैं। तो देखिए 2a करेंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा। ये 2a करने के बाद आया,
और ये बी में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 3 जा 21 और ये 8 3 8, 8 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 24। अब देखिए 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा 5 में, और ये फिर क्या करेंगे 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे तो 6 और ये 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27, ये 36 हो जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 25। इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारे पास बी का जो है इससे मैच करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर में हमको क्या करना है? a प्लस बी क्या करनी है? फाइंड करना है। अब देखिए ये दोनों को केवल हमको क्या करना है? ऐड कर देना है। तो देखिए a और b, अब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9 और ये 11 क्या हो जाएगा? 20। ये क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? 10 और ये 10 फिर क्या हो जाएगा? 20। और ये देखिए 11 और 9 फिर क्या हो जाएगा? 20। ये देखिए 12 और 8 क्या हो जाएगा? 20। फिर क्या हो जाएगा? 13 और 7 क्या आता है? 20। फिर ये क्या होगा? 14 और 6 क्या आ जाएगा? 20। तो ये सभी में क्या आया? 20 20 20 आया है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर देखते हैं। तो 15 में क्या दिया हुआ है? 2a प्लस 2b दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये हमारे पास 2a और ये 2b, तो ये 2a और ये प्लस 2b हमको फाइंड करनी है। देखिए 2a क्या होगा? तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9 2 जा 18, 9 2 जा क्या होता है? 18, 10 2 जा 20, ये क्या हो जाएगा? 20, ये क्या हो जाएगा? 22, क्या हो जाएगा? ये 22, ये क्या हो जाएगा? 24, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 26, ये क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा? 22, ये क्या हो जाएगा? 20, फिर ये क्या हो जाएगा? 18, फिर ये क्या हो जाएगा? 16, फिर ये क्या हो जाएगा? 14 और ये क्या हो जाएगा? 12। अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 और 22 40, क्या आ जाएगा? 40, 20 और 20 क्या आ जाएगा? 40, ये 22 और 80 क्या आ जाएगा? 40, फिर ये 24 और 16 क्या आ जाएगा? ये भी 40, ये क्या आएगा? 26 और 14 ये भी 40 हो जाएगा। 28 और 12 क्या हो जाएगा? ये भी 40 आ जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर किससे मैच करता है? तो बी से मैच करता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है? ये हमारे पास दिया हुआ है a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 -1 फिर -1 और ये 1 दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है? a स्क्वायर। तो हम लोग एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 -1 और -1 और फिर ये 1, हम लोग इसको क्या करेंगे? डबल बार मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, तो ये 1 हो जाएगा। फिर देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये -1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1, फिर ये 1 में -1 से करेंगे तो फिर -1, ये 1 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास क्या आया? 1 1 2, फिर ये क्या आया? -2, फिर यहाँ पे क्या आया? -2 और ये फिर क्या आया? 2, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग 2 को कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 -1 फिर ये -1 और ये क्या आया? 1। अब हम लोग 2 और ये किसका वैल्यू है? a का, तो ये क्या आया? 2a आया। क्या आया? 2 और a, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर देखते हैं। तो देखिए 17 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिए, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फॉर्मल, है ना, फॉर मल्टीप्लीकेशन इफ। तो कहता है कि ये दोनों मैट्रिक्स ए और बी क्या हो, कन्फॉर्मल हो मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो हमें पता है कि दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास है और वो जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए कन्फर्म होगा कब, जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड के रो के इक्वल हो। कब होता है, तो देखिए ये मैट्रिक्स जैसे कि हमारे पास ये 1 है, जैसे यहाँ पे ए हो, बी है और ये सी है, फिर यहाँ पे डी, ई और एफ, इस तरीका सा मैट्रिक्स है। एक बी मैट्रिक्स है जिसमें है यहाँ पे एफ या जी है, एच है, आई है, यहाँ पे जे, के और ये एल दिया हुआ है। अगर इस टाइप से कोई मैट्रिक्स है तो हम लोग क्या क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, तो ये 2 रो है और इसका कॉलम 3 है। इसमें रो कितनी संख्या क्या है, 3, और ये क्या है, 2 है। इसका कॉलम क्या है, तो कॉलम हमारे पास 2 दिया हुआ है। अब देखिए फर्स्ट का क्या होना चाहिए, फर्स्ट का कॉलम अगर सेकंड के रो के इक्वल हो तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, संभव होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो इन बी। तो ये ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, हम लोगों को ए क्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे 1 है, -1 है, ये -1 और ये 1 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 -1 और ये 1, हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 -1 और ये 1, हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। इस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1, फिर इस -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर -1। ये देखिए 1 में -1 से तो ये -1, ये क्या होगा, 1 में 1 से करेंगे तो फिर ये -1 आ जाएगा, फिर ये 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1, फिर ये माइनस माइनस ये तो प्लस ही है 1। ये क्या आया हमारे पास, देखिए ये कितना वैल्यू आया, ये हमारे पास 2 आया, -2 आया और ये फिर -2 और ये 2 आया। तो ये हम लोग अगर 2 को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 -1 फिर -1 और ये 1 आया। मतलब हम लोगों ने ए स्क्वायर किया है तो ये किसके इक्वल आया, 2a के इक्वल आया। इसी तरीका से हम लोग जब ए क्यू करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3a के इक्वल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर देखते हैं। तो 19 नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है तो देखिए ये दोनों मैट्रिक्स ए स्क्वायर करना है। पहले तो देखिए इसको ए लिख लेंगे हम लोग, ये क्या है, ए है, या लैम्डा और ये 0, ये 1 और ये 1 दिया हुआ है। हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो फिर से लैम्डा 0 1 और ये 1 लिख लेंगे। हम लोगों को ए स्क्वायर फाइंड करनी है और ये बी के इक्वल है। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, या लैम्डा में लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा का स्क्वायर, ये 0 में एक 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, लैम्डा में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 0 से ये तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 1 से लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा, ये 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1। यहाँ पे देखिए 1 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आया। ये हमारे पास जो वैल्यू आया ए स्क्वायर का आया और ये हमारे पास बी के इक्वल है। मतलब ए स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है बी के, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है हमारे पास, देखिए ये लैम्डा स्क्वायर आया, यहाँ पे 0 आया, ये लैम्डा +1 आया और ये क्या आया, 1 आया। और ये b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b हमारे पास 1, ये 0 और ये 2 और ये 1 दिया हुआ है। अब देखिए अब हमारे पास लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है,
लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये स्क्वायर इधर साइड करेंगे, या हम लोग इससे भी फाइंड कर सकते हैं लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग इस 1 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा लैम्डा इक्वल टू 1। तो किसी तरीके से लैम्डा का वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर देखते हैं। तो देखिए इसमें भी हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू ही फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे a इक्वल टू बी दिया हुआ है, हमारे पास मैट्रिक्स a क्या दिया हुआ है 4 अल्फा और ये 0, ये 5 और ये 1 दिया हुआ है। अब देखिए ये b के इक्वल क्या दिया हुआ है तो 16 और ये 0 और ये 5 और ये 1 दिया हुआ है, हम लोग दोनों इक्वल है, मतलब 4 अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 16, तो इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, तो अल्फा का वैल्यू क्या आया 4, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आज का मेरा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।